बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश, महागठबंधन को बड़ा झटका। पीएम मोदी का दावा, बिहार में एनडीए को मिलेगा अभूतपूर्व बहुमत। महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने पटना में किया मतदान। मतदान के बाद बोले तेज प्रताप, माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह, जनता का आशीर्वाद अलग जगह। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अलग। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा बिहार में कर रहा है। तमाम जो जनता है, नेता है, वो मतदान कर रहे हैं। जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है उसमें इस बीच पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग के बीच एक ऐसा संदेश जारी किया है जो कि महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। जी हां, पीएम मोदी ने जो संदेश जारी किया है उसमें उन्होंने एनडीए की जीत बिहार में होगी ये दावा कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जो एक्स हैंडल के जरिए संदेश जारी किया है उसमें लिखा कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया और फरबिसगंज, इसके अलावा दोपहर लगभग 1:30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं उत्सुक हूं, ये भी पीएम मोदी के जरिए लिखा गया है। यानी पीएम मोदी की वहां पर जनसभाएं हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है और इस तरीके से एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। दरअसल तस्वीरें जो सामने आ रही है, बिहार में 121 सीटों पर ये वोटिंग फिलहाल चल रही है विधानसभा चुनाव के लिए और लगातार हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें वहां पर मतदान के लिए लगी हुई हैं। जनता वोट डालने के लिए बाहर निकल रही है, मतदान कर रही है, अपना कीमती शो वोट है वो दरअसल अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उससे दे रही है। और इसी बीच बिहार में वैशाली जिले की महुआ विधानसभा जो सीट है वहां पर जो आरजेडी सुप्रीमो के बेटे हैं यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो कि अब अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को वहां पर चुनौती दे रहे हैं। दरअसल वो मतदान करने के लिए पटना में जो उनका मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने पटना में वोट डाला और उस वक्त मीडिया ने उन्हें वहां पर घेर लिया। तेज प्रताप यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए, हर वोट महत्वपूर्ण है, माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है। ये बड़ी बात तेज प्रताप यादव के जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा, दोनों बेटा जीते। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। लड़ाई तो चली रही है। अरे भाई हमको जाने दिए माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए, माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, भाई बहन भी आशीर्वाद तो हर एक राजनीतिक दल का नेता जनता से अपील कर रहा है कि वो वोट डालने के लिए जरूर घर से बाहर आएं और मतदान करें। बता दें कि जिस तरीके से ये वोटिंग हो रही है 121 सीटों पर जो है आज मतदान हो रहा है, जिसमें पटना और इसके अलावा तमाम अलग अलग जिले हैं। बिहार के लगभग 18 जिले हैं जहां पर विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। लेकिन इसी के साथ एक और बयान तेज
प्रताप यादव का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में फूट की बात की जा रही है, लेकिन महागठबंधन में भी तो इसी तरह की फूट थी। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को तय होगा कि किसको क्या बनना है, यानी जो लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का दावा महागठबंधन के भीतर चल रहा है, उसको लेकर उनका यह बयान था। उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी की इच्छा है। क्या कहा तेज प्रताप यादव ने, सुनिए। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चीज होना कोई ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है, महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। नाराज हो गए थे, अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है, जनता मालिक है, जनता बनाती है बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लालू परिवार की जो राजनीतिक जंग है वो खुलकर अब सड़क पर आ चुकी है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव वर्सेस तेजस्वी यादव बिहार में फिलहाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार ये वोटिंग चल रही है, इसको लेकर अब जो जेडीयू के नेता हैं संजय कुमार झा, वो भी बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, सुबह से ये देखा जा रहा है कि लोगों में उत्साह है, शांति के लिए, सुशासन के लिए लोग वोट कर रहे हैं। क्या अपील वो जनता से कर रहे हैं, क्या संदेश वो दे रहे हैं, जरा सुनिए। बताइए। मुझे लगता है कि जिस सुबह से जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरह से लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं, बहुत उत्साह है। लोग बिहार में पीस के लिए, आज भी शांति के लिए और सुशासन के लिए वोट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये चुनाव जो है ये बिहार का मूवमेंट है। ये चुनाव जो है बिहार को अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जाना है तो यही डबल इंजन की सरकार करेगा। इसलिए एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में निकले। सुबह से महिलाएं ज्यादा कतार में मुद्दा है कि जंगल राज बिल्कुल है, क्योंकि लोग वही है। आज भी गौर करके देखिएगा, उस पार्टी, उस अलायंस में वही लोग हैं जो पहले जो काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी है लोगों की, और नीतीश कुमार जी का कामकाज लोगों ने देखा है। सर, महिलाएं ज्यादा कतार में थी, क्या महिलाओं के बीच नीतीश कुमार अब भी उतने ही पॉपुलर हैं जो 2000? महिला एज ए कंसेंसी पहली बार लोगों ने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं की कितनी भागीदारी इस वोटिंग में होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, बिहार की आधी आबादी यानी बिहार की महिलाएं, और उसको लेकर भी जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने कहा कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं, नीतीश कुमार पर उनका भरोसा है, इसलिए वो इतनी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंच रही है। क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, इसका चुनाव पर क्या रिफ्लेक्शन? ये पूरा बिहार में दिख रही है। यहाँ तो दिखी है जहाँ आप देख रहे हैं महिला मतदाताओं को। मुझे लगता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही हैं। अब ये इंडिकेटर, आप लोग पत्रकार हैं, समझिए, बड़ी संख्या में, क्योंकि उनका भरोसा नीतीश कुमार पर, एनडीए सरकार पर।
और मुझे लगता है कि ये मोमेंट है बिहार का। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ नीतीश कुमार, ये जो जोड़ी है ये बिहार मिस नहीं करना लेकिन वो जनता से मिल रहे हैं, अपने पुराने घर को जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो उनके बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में। तो बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान जारी है और वहीं पर अगले चरण में यानी दूसरे चरण में 122 सीटों पर कुल वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों का नतीजा क्या होगा ये 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन इससे पहले लगातार हमने देखा कि चुनावी कैंपेन जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया, उसमें पूरी जान फूकी गई हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पटना से लेकर नालंदा और वैशाली से लेकर तमाम जो अलग अलग जिले हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, किस तरीके से जनता का रुख देखने को मिलता है। लेकिन इस वोटिंग के बीच एक तरफ पीएम मोदी का बड़ा संदेश और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का भाई तेजस्वी पर प्रहार, क्या ये महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, ये भी आने वाले वक्त में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिहार में जो पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें किसका पलड़ा भारी रह सकता है, कौन बाजी मार सकता है, क्या संकेत आपको बिहार की फिलहाल राजनीति से मिल रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।